कि देखिए हम शुरुआती समय में जो है नीचे ऊपर होंगे, लेकिन अंत में जीत मेरी होगी, और किस तरह से हिंदू वोट हमको मनोज जी के पास जाएंगे दोबारा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, बंगाल के रुझानों में टीएमसी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। दर्शकों, खेला हो गए, ममता बोलती थी खेला हो गया है। पश्चिम बंगाल में जीत का चौका नहीं लगा पा रही है ममता बनर्जी। ऐसा रुझान बता रहे हैं कि चौथी मर्तबा किस्सा कुर्सी का बदल गया है। अब की बार बंगाल में बीजेपी को सत्ता हासिल करने का मौका मिलता दिख रहा है। किस्सा कुर्सी की हम बात कर रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में ममता सरकार आती नहीं दिख रही है। 149 सीटों पर बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है। टीएमसी 104 सीटों पर बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। बंगाल के रुझानों में टीएमसी को बड़ा झटका। और अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि कहीं से चुनाव लड़ा लीजिए, किसी नेता को बुला लीजिए। अब मुझे लगता है ये नंबर्स देखकर थोड़ा तो उनका दिमाग ठनका ही होगा। 149 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, टीएमसी 104। अब की बार बंगाल में बीजेपी को सत्ता का मौका मिलता दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती दिख रही है, भगवा वहां लहराता दिख रहा है। बहुत कोशिश की ममता बनर्जी ने, बहुत कोशिश की शुभेंदु अधिकारी ने, लेकिन कोशिश अब रंग किसकी लाती दिख रही है, वो है बीजेपी की। चौथी मर्तबा तो मौका नहीं मिलता दिख रहा है ममता बनर्जी को। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, चौथी बार तो ममता आती दिख नहीं रही है। सीट आगे बढ़ गई है, तो ये शुरुआती ये रुझान बड़ी में बात है अमित, आप जो नहीं बता पा रहे हो वो ये है कि बीजेपी रुझानों में बहुमत से 2 सीट आगे बढ़ गई है। और मुझे लगता है कि नीलांजन के पास हमें जाना चाहिए, एक बार नीलांजन से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि टीएमसी की इस पर क्या राय है। नीलांजन अगर हमारे साथ है, नीलांजन हमारे साथ नहीं है, मुझे लगता है कि विपिन शर्मा हमारे साथ है। विपिन, बता दिए क्या कर रही है। देखिए, निश्चित बात है कि जो शुरुआती रुझान आए हैं उस पे बिल्कुल बड़े विश्वास जिम्मेदारी से मैं बोल सकता हूं कि ये भाजपा की बल्ले बल्ले हो रही है इस समय। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, असम की, और असम में तो देखो बिल्कुल तस्वीर पहले ही साफ थी, जो अनुमान लगाए जा रहे थे लगभग उसके आसपास हैं। बिल्कुल इसका मतलब है जो एग्जिट पोल थे वो सटीक आकलन कर रहे थे। लेकिन जरूरी बात है जो ये एक्टर विजय ने एक बाजी पर बनकर सामने उभरे हैं, तो वो मुझे लगता है सबसे बड़ा खेला हुआ है। और सही मायने में बहुत कुछ आज सोचने के लिए होगा डीएमके के पास। ये बहुत चिंता की बात होगी आज उनके लिए। अगर ममता दीदी और अभिषेक भट्टाचार्य को पहले से पता, बनर्जी को पहले पता था कि वो इसलिए सहमाए हुए थे, उनको पता था कि हमारे हाथ से हुकूमत जा रही है। जिस हिसाब से उन्होंने कहा, अमित शाह जी गुंडा उनको कहा, अमित शाह जी ने उनको जवाब में क्या कहा, आप अगर 10 जन्म में भी देखोगे तो आप कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। उसका जो आप ख्याल रखते हो, जो आपने सपना देख रहे हो, वो नहीं होगा। बीजेपी जिस तरह से हम लगातार जिक्र इस बात कर रहे हैं, देखिए निशाना लगाते हुए विजय थलापति निशाना लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और तीर तान दिया है। और सीधे निशाना विजय थलापति का जो निशाना था तीर का, वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। लेकिन 100 सीटों पर फंस गई है टीएमसी। 100। ये देखिए विजय थलापति आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जीत का जश्न, ये चुनाव प्रचार के संकेत है, लेकिन चुनाव प्रचार में जिस तरीके से जो जोश और खरोश देखा जा रहा था, उनकी सभा में भीड़ हो रही थी और वो हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों से कह रहे थे। और सीधे हम चलेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, क्या प्रतिक्रिया 5 राज्यों के इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं उस पर? यादव साहब, आवाज आ रही है? विपिन जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? यहाँ पर एक और नाम जुड़ जाएगा, थोड़ा ही कुछ ही समय रह गया है कि जब थलापति विजय का नाम जुड़ जाएगा कि उन महान अभिनेताओं में, नेताओं में जय जयललिता, एमजी रामाचंद्रन और विजय का लीड आ रही है। पहले राउंड में अगर 3,000-4,000 का कैंडिडेट लीड ले लेता है तो वो एक बड़ी बात है। हालांकि अभी मुझे लगता है कि इंतजार करना उचित रहेगा। उम्मीद क्या है आपको? लोकतंत्र जीतेगा। कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक, हम अपनी तरफ से पूरे आश्वस्त हैं कि कई राज्य जहां हम डायरेक्ट लड़ रहे हैं, जहां हमारी स्थिति मजबूत है, वहां हम जीतेंगे। असम की बात पूछूंगा आपसे। बहुत अच्छे तरह से लड़े चुनाव हमारे साथी, और वहां भी परिवर्तन की एक लहर है।
इंतज़ार करिए, ज़रूर नतीजा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी पर के पवन खेड़ा जो कि असम में जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद फिर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए क्या वो जमानत के लिए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि इंतजार करना चाहिए। और जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता, नेता ये कहता है कि हमें इंतजार करना चाहिए, तो इसका संकेत सीधा सीधा ये है कि इंतजार करना चाहिए। लेकिन मुझे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है राकेश जी, बंगाल में मुझे लगता है बीजेपी है, इसके साथ साथ तमिलनाडु में भी अब मुझे लगता है, अगर बहुत ज्यादा जल्दबाजी, अगर निर्णय विजय को करना है, लेकिन वहां मुझे एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। पुदुचेरी में बीजेपी, असम में बीजेपी और केरल में यूडीएफ। हाँ, यूडीएफ साफ तौर पे मनोज जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल, क्योंकि सबकी नजरें पश्चिम बंगाल को थी, और पश्चिम बंगाल की जो परिणाम, शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं, वो हम लोग के जो विश्लेषण था उसी के इर्द गिर्द अभी घूमती हुई नजर आ रही है। अभी कुछ 1 घंटे के बाद स्थितियां और स्पष्ट होंगी। रही बात असम की, असम में लगातार हम इस बात को जिक्र कर रहे थे कि हेमंत बिश्व शर्मा जो है वहां पर रिपीट करेंगे और भारी बहुमत से वो और मुझे लगता है कि बहुत सारे नेताओं की प्रतिक्रिया अब तक आने शुरू हो चुकी होगी, चाहे वो दक्षिण भारत के हैं या जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज आपके स्क्रीन। चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल में बीजेपी को बड़ा, जी हाँ, 191 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। 151 सीटों पर, टीएमसी के खाते में 106 रुझानों में, बंगाल में रुझानों में बीजेपी 42 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त। ये क्रेडिबल डेटा चुनाव आयोग का है। टीएमसी 22 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी 151, टीएमसी 104 सीटों पर, 106 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही है। तो देखिए, रुझानों में सही, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बंगाल में बीजेपी को एक मैसिव नंबर्स की बढ़त मिली है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बीजेपी 151 सीटों पर आगे चल रही है, टीएमसी 106 पे। मनु जी के पास चलते, ओवर टू यू। मतलब है उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ऊंचा था। आपने जो बात की है, जो बीजेपी लीडर्स वगैरह बाकी लीडर्स वो क्यों नहीं आ रहे सामने, क्योंकि अभी सब देख